हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 10 मिनट सीरीज़। आज का जो टॉपिक ऑफ द डे है ये है माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। पिछले लेक्चर में हमने देखा था नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स। आज हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका के माउंटेन्स। इसके लिए थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल मैप जानना पड़ेगा क्योंकि इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको कंट्रीज़ की लोकेशन नहीं पता चलेगी। तो यहाँ पर जितनी कंट्रीज़ हैं, ये मैप पॉलिटिकल मैप है। तो यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ वेनेजुएला है, फिर कोलंबिया है, इसके नीचे छोटा सा आता है इक्वाडोर, फिर है नेक्स्ट पेरू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गिनी। ठीक है, फ्रेंच गिनिया। तो यहाँ पे ये सभी कंट्रीज़ जो है स्मॉल कंट्रीज़ हैं जो कि नॉर्थ साइड ऑफ साउथ अमेरिका के हैं। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे बड़ी सी कंट्री आती है ब्राज़ील। ब्राज़ील के पास यहाँ पे आता है बोलीविया। बोलीविया के इधर पे है चिली। चिली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के पास यहाँ पे है पैराग्वे और यहाँ पे है यूरुग्वे। पैराग्वे और यूरुग्वे जो है ये आपस में बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, इसके बीच में अर्जेंटीना है। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे आता है फॉकलैंड आइलैंड्स। यहाँ पे इन सभी कंट्रीज़ के कैपिटल दिए हुए हैं, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो पैराग्वे का हो गया असनसियान, यूरुग्वे का हो गया मोंटेवीडियो, पेरू का हो गया लीमा, कोलंबिया का बगोटा, वेनेजुएला का कैराकास, गुयाना का हो गया जॉर्ज टाउन, सूरीनाम का मारा पैरामारीबू। ठीक है, नेक्स्ट है बोलीविया, इसका लापोज हो जाएगा। अर्जेंटीना का ब्यूनो आयर्स, चिली का हो जाएगा सैंटियागो, इक्वाडोर का है क्वेटो और फ्रेंच गिनिया का है काइन। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम हैं और कंट्रीज़ की कैपिटल दी हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, फिर से देख लेते हैं। वेनेजुएला, कोलंबिया, फिर इक्वाडोर, नेक्स्ट है यहाँ पे पेरू। नेक्स्ट दो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, एक है बोलीविया, एक है पैराग्वे। उसके बाद इधर आता है चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और यहाँ पे है ये हमारा ब्राज़ील। इसके ऊपर है तीन कंट्रीज़ गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गिनिया, ये आसपास में है। ठीक है, तो अब माउंटेन्स का समझने में और माउंटेन्स की लोकेशन जानने के लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे माउंटेन्स का मैंने एक छोटा सा मैप बना के रखा हुआ है। यहाँ पे एंडीज़ पर्वत जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज़ पर्वत के नाम से। ठीक है, फिर यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है कोटोपैक्सी, एक है चिम्बोराज़ो, यहाँ पे है अंकोहुमा, इलीमानी, नेवेदा है, नेवेदा हुआस्करन और अकांकागुआ। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं टेबल के फॉर्म में। तो एंडीज़ पर्वत जो है कहाँ से शुरू हो रहा है? वेनेजुएला में है, कोलंबिया में है, इक्वाडोर में है, पेरू में है, बोलीविया में है, चिली में है और अर्जेंटीना में है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं लोकेशन के साथ आपको बता रही हूँ। वेनेजुएला, कोलंबिया, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा एंडीज़ पर्वत। वेनेजुएला, कोलंबिया, फिर ये जा रहा है इक्वाडोर में, इक्वाडोर के बाद है पेरू में, पेरू के बाद आता है यहाँ पे बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जेंटीना में ये ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से ये पूरा एंडीज़ पर्वत है, इस तरह से। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अकांकागुआ, जो कि अर्जेंटीना में है। ठीक है, इसकी हाइट है लगभग 6,961 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसकी हाइट है, सॉरी यहाँ मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी एलिवेशन है या हाइट है। इसके बाद आता है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये ब्राज़ील में है। तो ब्राज़ील में जो रेंज है माउंटेन का उसका नाम है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है पिको द नेबलिना। ठीक है, एक काफ़ी हाई माउंटेन नहीं है, लगभग 3 किलोमीटर का माउंटेन है। इसके बाद आता है गिनिया हाईलैंड। ठीक है, गिनिया हाईलैंड जो है ये है वेनेजुएला में, गुयाना में, ब्राज़ील में, सूरीनाम में और फ्रेंच गिनिया में। मतलब ये टोटल जो हमारा नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ वाला रीजन, यहाँ पे ये माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट रोरेमा। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा ये माउंटेन। नेक्स्ट आता है पैटागोनियन एंडीज़। तो ये जो पैटागोनिया का पठार है वहाँ पे कुछ पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जिनको पैटागोनियन एंडीज़ कहा जाता है। इसमें आता है साउथ का चिली और अर्जेंटीना। ठीक है, सदर्न चिली और अर्जेंटीना। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है मोंटे सैन वेलेंटीन।
ठीक है। मोंटे सैन वैलेंटाइन जो है ये इसका हाईएस्ट पीक हो जाएगा। उसके बाद कुछ कोस्टल रेंज पाई जाती हैं जो कि चिली में है, कोस्टल रेंज कहा जाता है इनको, ठीक है। तो पैसिफिक कोस्ट ऑफ चिली इसकी लोकेशन है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सेरो विकुना, ठीक है। इस पर कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेरा नेवेदा डी सेंटा मार्टा, ये भी एक रेंज है जो कि कोलंबिया में पाई जाती है। इसकी हाईएस्ट पीक है पिको सिमोन। नेक्स्ट आता है कॉर्डिलेरा ब्लांका जो कि पेरू में पाया जाता है। एंडीज़ की सब रेंज है ये, जैसे एंडीज़ अगर ये पर्वत श्रृंखला है तो इसके पैरेलल में कुछ कॉर्डिलेरा ब्लांका नाम की श्रृंखला जो है वो पाई जाती हैं इसके पैरेलल में। मेन ये एंडीज़ है, इसके पैरेलल में ये पाया जा रहा है। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है हुआस्करन। ये काफ़ी ऊंची है, लगभग 6768 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है। तो हुआस्करन कहाँ पे स्थित है? साउथ अमेरिका में स्थित है। साउथ अमेरिका में स्पेशली पेरू में स्थित है, जो कि आपकी रेंजेस जो हैं वो है कॉर्डिलेरा ब्लांका। उसके बाद आता है अटाकामा डेजर्ट माउंटेन। तो इस डेजर्ट में भी कुछ माउंटेन्स पाए जाते हैं जो कि लोकेशन कहाँ है? तो चिली में है, पेरू में है, बोलीविया में है और अर्जेंटीना में है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है ओजस डेल सलाडो, जो कि एक एक्टिव वल्केनो भी है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एंडीज़ पर्वत के बारे में दिया हुआ है। एंडीज़ पर्वत जिसको कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज़ भी कहा जाता है। यहाँ पे ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनका लोकेशन जो है वेस्ट कोस्ट पे स्थित है। कहाँ से शुरू हो रहा है? तो वेनेजुएला, उसके बाद कोलंबिया के बाद इक्वाडोर के बाद पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, ठीक है। एशिया से बाहर अगर हिमालय के अलावा की बात की जाए तो एशिया से बाहर हिमालय के अलावा ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जो कि पाई जाती हैं। इसकी हाईएस्ट पीक है अकांकागुआ। कहाँ पे स्थित है? तो अर्जेंटीना में स्थित है। इसकी हाइट कितनी है? तो 6961 मीटर, ठीक है। ये इसकी हाइट है, हाईएस्ट है पूरे सदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे, जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भी एक पार्ट है, जैसे कि कोटोपैक्सी एक एक्टिव वोल्केनो है, इसके साथ ओजस डेल सलाडो, ये दोनों ही एंडीज़ पर्वत श्रृंखला में ही मौजूद हैं, कोटोपैक्सी और ओजस डेल सलाडो। इसके अलावा अगर एंडीज़ पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो इसके बगल में ही अटाकामा डेजर्ट पाया जाता है। तो माना जाता है कि ये रेन शैडो एरिया क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो बारिश है वो डेजर्ट तक नहीं पहुंच पाती है, मतलब इस एरिया तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए ये डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो अटाकामा डेजर्ट जो है ये एंडीज़ पर्वत श्रृंखला की वजह से ही बना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, लिथियम, कॉफ़ी या फिर क्यूनोआ। इसके बाद आता है ब्राज़ीलियन हाईलैंड, जिसमें ब्राज़ील के कुछ क्षेत्र जैसे कि ईस्टर्न, सेंट्रल, सदर्न एरिया जो है वो पाए जाते हैं। ये काफ़ी पुराने और इरोडेड प्लेटू हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा के हैं। इसकी जो हाईएस्ट पीक है इसका नाम है पिको दा नेबलिना, जो कि वेनेजुएला और ब्राज़ील के बॉर्डर पे स्थित है। तो इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स का उद्गम है, जैसे कि अमेज़न का है साओ फ्रांसिस्को पराना रिवर्स, ठीक है। ये सभी ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती है। कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि आयरन, बॉक्साइट, गोल्ड। इसके लिए मैं आपको स्पेसिफिक अलग से लेक्चर बनाऊंगी, तो यहाँ पे इसको बस आप याद कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गिनिया हाईलैंड, जो कि ब्राज़ील, वेनेजुएला, गुआना और सूरीनाम, फ्रेंच गिनिया में पाया जाता है, मतलब हमारे साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न रीजन में, ठीक है। इसको एंशियंट टेबल टॉप माउंटेन कहा जाता है। एंशियंट टेबल टॉप माउंटेन, जिसको टेपुई बोला जाता है, टेपुई। तो ये जो शब्द है इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो शब्द है ये कहाँ से रिलेटेड है? तो गुआना हाईलैंड से रिलेटेड है। इसके एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन है जिसका नाम है माउंट रोरेमा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एक एंजल फॉल पाया जाता है जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है वेनेजुएला में, वो यहीं से ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट आता है पेटागोनियन एंडीज़, जो कि चिली और अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक है। ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको खुद से भी एक बार रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जितने भी माउंटेन्स दिए हुए हैं इसकी आपको बस लोकेशन पता होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेलिंग्स पूछी नहीं जाती है।
नेक्स्ट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अकांकागुआ। यूपीएससी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अटाकामा डेजर्ट जो है, जो कि वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ का, ये कौन से माउंटेन रेंज में है। तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला में है, उसी के पास है। नेक्स्ट है एंजल फॉल्स, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है, अनइंटरप्टेड वाटरफॉल, ये कहाँ पे स्थित है। तो वेनेजुएला में स्थित है। अगर ये आपसे एंजल फॉल पूछा जाए किस नदी पे स्थित है, तो ये करोनी रिवर है, करोनी रिवर की ट्रिब्यूटरी पे स्थित है, जो कि ओरिनोको की। नेक्स्ट यहाँ पे माउंटेन रेंज जो कि सेपरेट करता है अमेजोन बेसिन को ओरिनोको बेसिन से, ठीक है। ओरिनोको जो है ये वेनेजुएला की नदी है और अमेजोन जो है ये ब्राज़ील से निकलती है, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो कौन सी रेंज इसको डिफ्रेंशिएट करती है, उसका नाम है गुयाना हाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। तो ओजस दल सलाडो कहाँ पे स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। ये इस पे हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है अल्टीप्लानो प्लेटू जो है वो कौन से दो रेंजेस, एंडीज के कौन से दो रेंजेस के बीच में स्थित है। अल्टीप्लानो प्लेटू, ये बीपीएससी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के बीच में स्थित है अल्टीप्लानो प्लेटू। नेक्स्ट है, विच साउथ अमेरिकन कंट्री इज होम टू बोथ एंडीज एंड अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कंट्री की बात पूछ रहा है, जहाँ पे दोनों ही एंडीज और अटाकामा डेजर्ट दोनों ही पाए जाते हैं, तो कंट्री का नाम हो जाएगा चिली। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है ब्राजीलियन हाईलैंड की। तो इसका नाम है पिको दा नेबलिना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसको हम लोग टेबल टॉप माउंटेन कहते हैं, साउथ अमेरिका में स्थित है। ये भी एसएससी सीजीएल का पूछा, सीएचएसएल का पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे माउंट रोरेमा हो जाएगा हमारा सही आंसर। इसको टेपुई या फिर टेबल टॉप माउंटेन कहा जाता है। तो यहाँ पे एंड होता है आज का हमारा लेक्चर। यहाँ पे मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है साउथ अमेरिका के माउंटेन्स के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते उसकी प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करवा दी जाएगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।